जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये वे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखें कि आपको इसी टेक्स्ट बुक के और सप्लीमेंट्री रीडर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, बाकी चैप्टर्स के भी एक के बाद एक आने वाले हैं, लेकिन वो आपको समय से मिल सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स, आइए हम इसकी समरी देखते हैं। इस चैप्टर में एक मिसेस पैम्फ्री है, एक जो बहुत ही रिच वुमन है, और उनका एक पेट है जिसका नाम है ट्रिकी। वो ट्रिकी को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और क्योंकि वो अकेली हैं तो उनका पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ट्रिकी रहता है। लेकिन वो ट्रिकी की बहुत समझदारी से देखभाल नहीं करती। वो उसे हमेशा एक्स्ट्रा खिलाती पिलाती रहती हैं, और बहुत ज्यादा खाने पीने के कारण और एक्सरसाइज बिल्कुल भी न होने के कारण ट्रिकी बहुत मोटा हो गया है, और साथ ही साथ उसे बहुत सारी बीमारियां भी हो गई हैं। उसको एक बार डॉक्टर, जो कि वेटनरी डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, जो कि इस लेसन के राइटर भी हैं, नरेटर भी हैं, उन्होंने कई बार सावधान करने की कोशिश की कि ट्रिकी का खाना कम कीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। अत्यधिक लाड़ प्यार के चलते और समझदारी के अभाव के कारण वो उसे एक्स्ट्रा खिलाती पिलाती रहती है, और इसका असर ये होता है कि एक दिन ट्रिकी बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और खाना खाना बंद कर देता है। तब मिसेस पैम्फ्री ने फिर से मिस्टर हैरियट को फोन किया, और मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने साथ ले गए। वहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं इसकी अब सर्जरी करूंगा। जब वो सर्जरी के नाम पर उसे ट्रिकी को अपने घर ले गए, तो वहां पे और बहुत सारे डॉग्स के साथ उसको रखा, जहाँ पर उसको शुरू के कुछ दिन खाना बंद करके सिर्फ पानी दिया, और फिर धीरे धीरे लाइट वेट फूड शुरू किया। इसी बीच ट्रिकी दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ता भागता खेलता कूदता था, और एक्सरसाइज होने के कारण और सही डाइट मिलने के कारण ट्रिकी ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया तो मिसेस पैम्फ्री आई और उसको अपने साथ ले गई। जब वो लेकर जा रही थी तो उन्होंने ट्रिकी को बिल्कुल स्वस्थ देखा, तो उन्होंने डॉक्टर हैरियट से कहा, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब आपकी सर्जरी की ये सफलता है कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है। आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। Why did Mrs. Pumphrey make a frantic call to Mr. Harriet? Mrs. Pumphrey ने घबराकर मिस्टर हैरियट को कॉल क्यों किया? What was Tricky's ailment? ट्रिकी की बीमारी क्या थी? How did it worry Mrs. Pumphrey? और इससे मिसेस पेम्फ्री चिंतित क्यों थी? इसका आंसर है, Mrs. Pumphrey had a dog named Tricky. मिसेस पेम्फ्री के पास एक डॉग था जिसका नाम ट्रिकी था। Indirectly, she was responsible for the dog's illness. अप्रत्यक्ष रूप से उस डॉग की बीमारी के लिए मिसेस पेम्फ्री ही जिम्मेदार थी। She gave him little extra between meals, that is, malt, cod liver oil, etc. वो भोजन के बीच बीच में उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना भी देती थी, जैसे कि मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, मतलब ये एक तरह से डॉग का एक्स्ट्रा फूड था। He was not given any physical exercise, और उसे कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं दिया जाता था। So, the dog fell ill and started vomiting also. और इसीलिए वो डॉग बीमार पड़ गया था और उल्टी भी करने लगा था। It made Mrs. Pumphrey so much worried that she had to call the veterinary surgeon, Dr. Harriet, for his treatment. और इसी कारण से मिसेस पेम्फ्री इतनी चिंतित हो गई थी कि उन्होंने अपने डॉग के इलाज के लिए पशु चिकित्सक डॉक्टर हैरियट को बुलाया था, और इसीलिए उन्होंने कॉल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द रिच वुमन मिसेस पेम्फ्रीज पैम्परिंग एंड ओवरफीडिंग ट्रिकी? आप अमीर महिला
मिसेस पेम्फ्री के व्यवहार, लाड़ प्यार और ट्रिकी को जो खिलाने पिलाने का व्यवहार था उसका वर्णन कैसे करेंगे? मतलब आप क्या कहते हैं उनका कैसा था व्यवहार? And the answer is Mrs. Pumphrey behaved in a very silly and thoughtless manner by over-pampering Tricky. मिसेस पेम्फ्री ने ट्रिकी को लाड़ प्यार करते समय बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बिना सोचे समझे व्यवहार किया। यही कारण था कि इनडायरेक्टली शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इल हेल्थ और इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से उसके खराब स्वास्थ्य के लिए वही जिम्मेदार थी। इट वॉज टोटली अ वेस्ट ऑफ मनी। और तो और ये तो पूरे तरीके से पैसे की बर्बादी थी। बट दिस बिहेवियर इज वेरी कॉमन अमंग रिच पीपल। लेकिन ये पूरे तरीके से अमीर लोगों के व्यवहार में बहुत ही आम बात है। इट्स अ जनरल प्रॉब्लम ऑफ दोज हु लिव अलोन। और विशेष रूप से जो लोग अकेले रहते हैं उनमें ये आम समस्या होती है। Next question is, what suggestions were given by Dr. Harriet to Mrs. Pumphrey at the initial stage? शुरुआत के समय में मिस्टर हैरियट जो थे, डॉक्टर हैरियट थे, उन्होंने मिसेस पेम्फ्री को क्या सलाह दी थी? And the answer is, Dr. Harriet suggested Mrs. Pumphrey to cut down on the sweet things and not to give extra food to him. डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पेम्फ्री को मीठी चीजों में कटौती करने की और एक्स्ट्रा फूड अतिरिक्त भोजन न देने का सुझाव दिया था। He also suggested her to give him more exercises and keep him on a very strict diet. साथ ही साथ उन्होंने उसे और अधिक व्यायाम करने के लिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट मतलब लिमिटेड खाना देने के लिए भी सुझाव दिया था। Next question is, why was Mr. Harriot tempted to keep Tricky as a permanent guest? Mr. Harriot ट्रिकी को एक स्थायी रूप से मेहमान बनाकर अपने घर या अपने हॉस्पिटल में रखने के लिए क्यों टेम्पटेड हुए, क्यों उन्हें ऐसा लालच आया? And the answer is, Mrs. Pumphrey used to send lots of things like eggs, wine, brandy, etc. for Tricky. मिसेस पेम्फ्री ट्रिकी के लिए अंडे, वाइन, ब्रांडी आदि ढेर सारी चीजें भेजती थी। बट नथिंग वॉज गिवन टू ट्रिकी, परंतु इनमें से कुछ भी ट्रिकी को नहीं दिया जाता था। All the things were consumed by the doctor and the other members of the hospital. और ये सारा का सारा सामान डॉक्टर और हॉस्पिटल के दूसरे सदस्यों के द्वारा उपयोग किया जाता था, मतलब खाया जाता था। Hence, Mr. Harriot was tempted to keep Tricky as his permanent guest. और क्योंकि ट्रिकी के नाम से ये सब चीजें हॉस्पिटल में आती थी जिसको कि मिस्टर हैरियट और उनका स्टाफ खाता था और एंजॉय करता था, तो वो ट्रिकी को स्थायी अतिथि के रूप में रखने के लिए ललचा रहे थे। Next question is, do you agree that Tricky was in better hands of the surgeon who offered him no food but plenty of water than with rich mistress? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ट्रिकी उस सर्जन के हाथों में बेहतर था जिसने कि उसे उसकी अमीर मालकिन की तुलना में भोजन नहीं बल्कि भरपूर पानी दिया था? And the answer is yes, Tricky was in better hands as the surgeon treated him well. हाँ, ट्रिकी उस सर्जन के हाथों में ज्यादा बेहतर था जिसने उसके साथ सही उपचार किया था। He gave him the diet as per his need. उन्होंने उसे उसकी जरूरत के हिसाब से भोजन दिया था। He avoided overfeeding as his affectionate and emotional mistress did. उसकी भावुक और स्नेही मालकिन उसे जैसा भोजन देती थी वैसा भोजन देने से उन्होंने परहेज किया था। Why was Dr. Harriet confident that Tricky will be in hospital soon?
डॉक्टर को हैरियट को ऐसा विश्वास क्यों था कि ट्रिकी बहुत ही जल्दी अस्पताल में होगा? And the answer is, Dr. Harriet was shocked to see Tricky's condition. Dr. Harriet Tricky की हालत देखकर चौंक गए थे. He knew that the latter would soon be hospitalized as he was unable to move. उन्हें यह विश्वास था कि जल्दी ही ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा क्योंकि वो हिलने डुलने में भी असमर्थ था. The next question is, why was Dr. Harriet worried about Tricky? Dr. Harriet Tricky के बारे में इतने चिंतित क्यों थे? And the answer is, Dr. Harriet was worried about Tricky because the latter was overweight and unable to walk. Dr. Harriet Tricky को लेके इसलिए चिंतित थे क्योंकि वो जो ट्रिकी था उसका वजन बहुत ज्यादा था और वो चलने फिरने में भी असमर्थ था. Next question is, why was the entire staff of Mrs. Pumphrey at work while Tricky was going to hospital? जब ट्रिकी हॉस्पिटल जा रहा था तब मिसेस पेम्फ्री का पूरा स्टाफ व्यस्त क्यों था? And the answer is, the entire staff of Mrs. Pumphrey was at work while Tricky was going to hospital in order to supply all necessary items of Tricky to hospital. जब ट्रिकी हॉस्पिटल जा रहा था तब मिसेस पेम्फ्री का पूरा स्टाफ काम में व्यस्त था क्योंकि सभी लोग ट्रिकी का सभी आवश्यक सामान हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके ऐसा प्रयास कर रहे थे. Next question is, in the end of the lesson, is lesson के अंत में Mrs. Pumphrey says this is a triumph of surgery. Why? Mrs. Pumphrey कहती हैं कि यह सर्जरी की विजय है. ऐसा क्यों कहा उन्होंने? And the answer is, Mrs. Pumphrey's dog Tricky had fallen ill and had to be admitted for treatment to Dr. Harriet's hospital. मिसेस पेम्फ्री का डॉग ट्रिकी बीमार पड़ गया था और उसे इलाज के लिए डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था. डॉक्टर हैरियट gave him a lot of water and exercise which helped Tricky to recover. डॉक्टर हैरियट ने उसे बहुत सारा पानी और काफी सारा व्यायाम करवाया था जिससे ट्रिकी को ठीक होने में मदद मिली थी. When Mrs. Pumphrey went to collect him, Tricky jumped into her lap and started licking her face. अब जब मिसेस पेम्फ्री ट्रिकी को लेने गई तो ट्रिकी उनकी गोद में कूद गया था और उनका चेहरा लिक करने लगा था. Seeing him fully recovered, Mrs. Pumphrey called it a triumph of in surgery. और जब उस मिसेस पेम्फ्री ने उसे भेजा था तो बहुत बीमार थी और जब वो लेने गई तो वो बिल्कुल ठीक थी. तो इसलिए मिसेस पेम्फ्री ने इसे सर्जरी की जीत बताया था. इस चैप्टर्स में से जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें आपको कोई भी दो लेसन्स के कोई भी दो आपको एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने के लिए आते हैं. तो ऐसे ही एक्सट्रैक्ट्स की आइए हम कुछ प्रैक्टिस करें. Children, in the video of the explanation, you will see the explanation of this extract. So, हम इसे पढ़कर इस पर based questions के आंसर की practice करते हैं. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a heated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight ahead and his tongue lolled from his jaws. इसका शॉर्ट ये है कि जब डॉक्टर ने हैरियट ने ट्रिकी को देखा था तो उसे देखकर वो बहुत चिंतित हो गए थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया था और वो अपने मिस्ट्रेस के साथ खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ा सॉसेज है जिसके कि 4 पैर हैं और ये देख के उन्होंने अंदाज लगा लिया था कि अब बहुत ही जल्द वो बीमार पड़ जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज आई रेफर्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट. इस एक्सट्रैक्ट में
I किसके बारे में कहा गया है? And the answer is I refers to the veterinary doctor who is the narrator of the story. ये इस कहानी के जो लेखक हैं वो डॉक्टर हैरियट हैं, जो कि इसमें I से रेफर किया गया है. Next question is why was he worried? वो चिंतित क्यों थे? He was worried to see the appearance of Mrs. Pamphre's dog. Mrs. Pamphre का जो dog था उसको देखकर वो चिंतित हो गए थे. Which word in the above extract means the same as excessively? Excessively से मिलता जुलता कौन सा शब्द है जो इस extract में यूज किया गया है? And the answer is hugely. Next is why was the author shocked? Author जो है जो लेखक हैं वो shocked क्यों रह गए थे? आश्चर्यचकित क्यों रह गए थे? तो the author was shocked to see Tricky in the street. Tricky को जो appearance था उसको गली में देखकर डॉक्टर हैरियट shocked रह गए थे. And here is the second extract. Mrs. Pamphre hastened to explain. He was so lifeless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. And question is, what did Mrs. Pamphre want to explain and to whom? Mrs. Pamphre क्या समझाना चाह रही थी और किसे? And the answer is Mrs. Pamphre wanted to explain the critical condition of his pet dog Tricky to Dr. Harriet. Mrs. Pamphre अपने dog Tricky की critical जो खराब condition थी वो Dr. Harriet को समझाना चाह रही थी. Next question is why was she giving little extra between meals to him? उसके भोजन के बीच में उसे थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों वो देना चाह रही थी या क्यों देती थी? And the answer is she was giving Tricky malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks to make him energetic. Mrs. Pamphre Tricky को malt, cod liver oil और Horlicks का एक बोल उसे ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा ऊर्जावान बनाने के लिए देती थी. Next question is which word in the above extract means the same as tracking energy and enthusiasm? And the answer is listless. What did Mrs. Pamphre think? क्या सोचती थी वो? Answer is Mrs. Pamphre thought Tricky was suffering from malnutrition. Mrs. Pamphre सोचती थी कि शायद Tricky को भोजन कम मिल रहा है और कुपोषण का वो शिकार है. So students, I hope this video would be very useful for you. While writing the answers, you should also try to focus on the pronunciation. It will help you out to better your pronunciation. बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध होंगे. आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से तैयार कर लीजिए. ये आपको परीक्षा में आंसर लिखने में मदद करेंगे. आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं. साथ ही साथ आप इसमें जो शब्दों का प्रोनाउंसिएशन है उस पर भी ध्यान दीजिए. इससे आपको आपकी वोकैबुलरी अच्छी करने में मदद मिलेगी. साथ ही आपको इसमें और क्या सजेशंस या क्या सुझाव हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी अपने सुझाव जरूर दीजिए. सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.